हो गया स्टार्ट। चलो आज हम लोग देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर की आज एक तरह से समझो तो आर पार की लड़ाई होगी, ठीक है। आज कॉम्प्लेक्स नंबर को जीरो से स्टार्ट करेंगे और इन्फिनिटी तक पहुंचा देंगे, मतलब चीर फाड़ करके इसका ऑपरेशन करना है आज, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का आज फुल ऑपरेशन होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। मैंने बताया था आप लोग को, द नंबर व्हिच इंक्लूड रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब एक ऐसा नंबर जिसमें रियल नंबर भी हो और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग, सॉरी, जिसमें रियल नंबर भी हो और इमेजिनरी नंबर भी हो, उसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, जिस नंबर में रियल नंबर भी हो और इमेजिनरी नंबर भी हो, उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। और किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो जेड बराबर ए प्लस आई होता है, या आप एक्स प्लस आई वाई के रूप में लिखते हैं, ठीक है। जहां पे x और y रियल नंबर है और i जो है वो इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। x और y जो है वो रियल नंबर है। i का पूरा फुल फॉर्म जो होता है आयोटा होता है, ठीक है। आई का पूरा नाम आयोटा, 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 ठीक है। तो याद कोई पूछे अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, द नंबर व्हिच इंक्लूड या व्हिच कंटेन रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में दो तरह का नंबर होता है, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर, ठीक है। याद रखिए, अब रियल सीधा रियल नंबर जिसका स्क्वायर क्या हो, पॉजिटिव हो, उसको रियल नंबर, और जिसका स्क्वायर निगेटिव हो उसको हम लोग इमेजिनरी नंबर कहेंगे, ठीक है। तो यदि हम अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को z बराबर x प्लस आई वाई है, इसको ग्राफ के रूप में प्लॉट करें, यानी इसको हम एक पॉइंट इसका जो कोऑर्डिनेट लिखे, यदि किसी कॉम्प्लेक्स को वेक्टर फॉर्म में लिख के यदि उसका हम एक कोऑर्डिनेट लिखे तो क्या होगा। तो देखिए यहां से हम लोग क्या काम करते हैं, एक एक्सिस लेते हैं रेफरेंस, इसको हम लोग, ठीक है, रियल पार्ट में लेते हैं और इसको हम लोग इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। इसको रियल एक्सिस, इसको इमेजिनरी एक्सिस, यानी x को हम रियल एक्सिस के रूप में कंसीडर करेंगे और y को इमेजिनरी एक्सिस के रूप में कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए आपका रियल नंबर क्या है, x है, तो x यूनिट यहां तक आएंगे, और इमेजिनरी नंबर कितना है, y है, y है, तो y पे जाएंगे y, और यहां से इसका हम कोऑर्डिनेट खींचेंगे, यहां पे कट कर रहा है, ये हो गया x y, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x y, और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ये z है x प्लस आई वाई के, ठीक है। यदि किसी का भी ग्राफ खींचना हो तो इस तरह से आप ग्राफ इजीली किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का खींच सकते हैं। क्या था, z बराबर x प्लस आई वाई, मतलब x के जगह पे x एक्सिस पे हमको जो रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, ये इसमें i जो इमेजिनरी पार्ट है, तो रियल पार्ट कितना है सर, x है, तो x यूनिट जाइए x एक्सिस पे, और जो इमेजिनरी एक्सिस है उस पर आप y यूनिट जाइए, और यहाँ से इजीली आप ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं, पॉइंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट आपको मिल गया इजीली। अब यहां से एक चीज याद रखिए,
ये तो मैंने अभी नॉर्मली ये जेड का मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया है, ठीक है। जब इसी को, ठीक है, प्रोजेक्ट करते हैं निगेटिव एक्सिस पे, क्या सर टाइम से कितना लेट करते हैं, तो एक काम करें, इसको क्या पहले हम लिखा दे, ठीक है। थोड़ा वीडियो को पॉज कीजिएगा, पॉज कीजिएगा। तो अब हम लोग देखेंगे आई के डिफरेंट पावर के लिए उसका वैल्यू क्या होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिफरेंट पावर ऑफ आई, आई का अलग अलग पावर है, उनका वैल्यू क्या होगा। यदि मान लीजिए आई टू द पावर n है, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, याद रखिए, जो इसका पावर है ना, इसमें 4 से आप डिवाइड करना है। जो पावर है उसमें क्या कीजिए, 4 से यानी 4 से भाग दे दीजिए सर, और भाग दीजिएगा तब जानते हैं कुछ भागफल आता है, कुछ शेष आता है, कुछ क्वोशेंट, कुछ रिमाइंडर, ठीक है। तो आप रिमाइंडर पे चलिए, क्वोशेंट से मुझे कोई मतलब है नहीं। यदि आपका रिमाइंडर यदि 4 से भाग देते तो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है और 3। क्या इससे भी ज्यादा आएगा, कुछ नहीं, क्योंकि रिमाइंडर का रूल है, ठीक है, वो ऑलवेज लेस देन होता है डिवाइडर से, ठीक है, एक हमेशा वो कम ही होता है। तो 4 से भाग दे रहे तो शेष मेरा 3 तक ही होगा, 0 1 2 3। यदि आप n में 4 से भाग दे रहे हैं और यदि आपका शेष 0 है तो इसका वैल्यू जो होगा आई टू द पावर n का वैल्यू वो 1 होगा। याद रखिए, शेष यदि 0 है, शेष 0 का मतलब क्या, पूरा पूरा भाग लग रहा है, तो उसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। यदि आपका शेष 1 आता है, यदि आपका शेष 1 होता है तो इसका वैल्यू i होगा। यदि आपका शेष 2 आता है तो इसका वैल्यू -1 होगा। यदि आपका वैल्यू 3 शेष बचता है तो माइनस में i होगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसको नोट कीजिए, 2-3 एग्जांपल मारते हैं इस पे। चलो दीजिए वीडियो, चलो दीजिए। क्या सर, 4 है, तो 4 में 4 से भाग दीजिए, शेष कितना बचेगा, 0। आज शेष 0 है तो वैल्यू कितना है सर, 1। समझ गए ना। आगे याद रखिएगा, देखिए आई का जो वैल्यू होता है वो √-1 होता है, ठीक है। आई दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो स्पष्ट है आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, -1। अब दोनों तरफ यदि आई से गुना कर दे तो आई क्यू बराबर क्या हो जाएगा, -i, ठीक है। और यदि मान लीजिए आई स्क्वायर बराबर -1 है, इसमें दोनों तरफ यदि हम होल स्क्वायर कर देते हैं तो इधर आई टू द पावर 4 हो जाएगा और इधर -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। इसको भी नोट कर लीजिए। इस वीडियो में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है, A to Z पॉइंट क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं बचने वाला है। अब जितना देर है महामैराथन है ये, ठीक है। इस एपिसोड का नाम रखेंगे इस वीडियो का चीरहरण ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का चीरहरण। क्या मिटाए, आइए सर, यदि आई टू द पावर 26 है, वैल्यू क्या होगा, 26 में आप 4 से भाग दीजिए, यदि 4 से भाग दीजिएगा तो शेष कितना होगा, 2 होगा, और 2 होगा शेष तो वैल्यू -1 होगा, मतलब इसका वैल्यू -1। किन्हीं आदमी को कोई डाउट है सब लिखने में, आराम से उम्मीद करते हैं लिख लीजिएगा। सर एक बात बताइए, आई का पावर 257 है, क्या वैल्यू होगा, 257 में 4 से भाग देंगे, शेष कितना होगा, 1 होगा, शेष 1 होगा, और शेष 1 होता है तो वैल्यू क्या होता है, आई होता है। अभी लिखाए थे ना सर, इसका मतलब 257 में आप लोग को 4 से भाग नहीं देने आता है, माइनस में बोल रहे थे कथी कथी राम लक्ष्मण सीता, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं कंजुगेट नंबर, ठीक है, कंजुगेट ऑफ जेड, यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट क्या होगा। देखिए
हेडिंग दे दीजिए कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z का स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग x प्लस आई वाई लिखते हैं, एफ z बराबर x प्लस आई वाई, तो हम लोग इसके कंजुगेट को z बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देन इट्स कंजुगेट इज रिप्रेजेंटेड बाय z बार, लिखिए देन इट्स, पहले ये लिख लीजिए, इफ z बराबर x प्लस आई वाई, बोर्ड पे लिखिए, देन यहां पे लिखा ना इफ z बराबर x प्लस आई वाई, then its conjugate is represented by z bar। z बार मतलब z के ऊपर एक लाइन खींच दीजिए, ये हो जाएगा z बार, इसको हम लोग पढ़ेंगे z बार, ठीक है, z बार, इट इज रीड एज z बार। तो z बार का वैल्यू क्या होगा, देखिए इसके लिए सिंपल क्या काम कीजिए, जो रियल पार्ट है उसको तो रहने दीजिए, बस इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है उसको आप चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है x प्लस आई वाई, x को भी कुछ नहीं करना है, बस प्लस को बीच में i के पहले जो प्लस है उसको माइनस में कन्वर्ट कर देना। यदि इसका ग्राफ खींचे तो कैसा होगा, व्हाट इज द ग्राफ ऑफ z कंजुगेट, यानी z बार का ग्राफ कैसा होगा। देखिए हम लोग यदि खींचते हैं, ये यदि मान लीजिए आपका रियल नंबर है, ठीक है, रियल एक्सिस है, और ये यदि आपका इमेजिनरी एक्सिस है, तो x जो है वो तो क्या होगा, रियल एक्सिस पे होगा, तो x का वैल्यू रियल एक्सिस पे आ जाते हैं, और y कहाँ पे होगा सर, आप इमेजिनरी एक्सिस को y एक्सिस के रूप में लिया है, और निगेटिव में माइनस है, तो माइनस में y है तो कहाँ नीचे आना पड़ेगा सर। याद कीजिए 10वां में अगर आप खींचे होंगे इस तरह तो नीचे में आ गए, ये कोऑर्डिनेट बनेगा, और इसको यदि मिला दे ओरिजिन से, ठीक है, ये हो जाएगा z बार बराबर x माइनस आई वाई का ग्राफ, कोई दिक्कत, ठीक है, नोट कर सकते हैं, ये ओरिजिन है। तो किसी का भी कंजुगेट आप निकाल सकते हैं इजीली। देखिए परसों सभी स्टूडेंट को बुक मिल जाएगा, जिनको नहीं मिला है, इसलिए कल हर एक स्टूडेंट के जिनका पेमेंट नहीं हुआ है वो पेमेंट मार दीजिएगा, जो पेमेंट नहीं रहेगा क्लियर, ठीक है, जब तक इनिशियल पेमेंट तब तक बुक नहीं मिलेगा, इसलिए इनिशियल 2000 पेमेंट कीजिए आज कल, और परसों आप लोग को बुक मिल जाएगा। तो सर देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हो गया नोट को छापिए तेजी में, नोट नहीं करता, जिसको टाइम लगता है वो बुढ़ा हो गया है, खत्म हो गया है राजीव 100% है इसमें। देखिए सर यदि आपसे पूछे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग चलते हैं, अब देखिए एक चीज यहाँ पे गौर कीजिए, x प्लस आई वाई का ग्राफ ऐसा क्या है, और x माइनस आई वाई का, और देखिए याद कीजिए x प्लस आई वाई का ऐसा ग्राफ क्या है। तो जितना एंगल, एक बात याद रखिएगा, यदि z बराबर x प्लस आई वाई है, ठीक है, यदि आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रियल एक्सिस के साथ जितना एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाएगा या जिस क्वाड्रेंट में भी बनाएगा, z कंजुगेट जो होगा उसके अपोजिट क्वाड्रेंट में उतना ही एंगल निगेटिव में बजा के, यदि ये पॉजिटिव में बना रहा है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, जितना एंगल, मान लीजिए थीटा एंगल यदि ये क्रिएट कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर रियल एक्सिस के साथ, भाई ये एंगल कुछ होगा ना सर, यदि ये मान लेते हैं थीटा है तो ये एंगल जो होगा वो आपका माइनस थीटा है, तो माइनस सिर्फ सर डायरेक्शन को दिखाता है, ठीक है, याद रखिए, एक चीज याद रखिएगा सर, बात सीधे माइनस थीटा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिएगा जब भी आप क्लॉकवाइज जाइएगा,
एंगल याद रखिएगा, क्लॉकवाइज यदि मूवमेंट होता है ना, ये तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज यदि मूवमेंट है तो प्लस साइन देते हैं, याद रखिएगा। यदि आपका एंगल एंटी क्लॉकवाइज मतलब यदि घड़ी के उल्टा घूम रहा है ऐसे ऐसे, तो उसको हम पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। और यदि आपका एंगल घड़ी के दिशा में घूम रहा है मतलब क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो उसको हम लोग माइनस साइन से, निगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा। क्लॉकवाइज हो नेगेटिव साइन और एंटी क्लॉकवाइज हो तो हम लोग पॉजिटिव साइन यूज करेंगे। क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव साइन और एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव साइन, ये सब याद रखिएगा, जरूरत पड़ेगा आगे, ठीक है। तो एक चीज देख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर आपका जितना एंगल बनाएगा उसका जो कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उतना ही एंगल मैग्नीट्यूड में तो बनाएगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा सर, कंजुगेट का अपोजिट होता है। यदि ठीक है कॉम्प्लेक्स नंबर आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बना रहा है तो आपका जेड कंजुगेट होगा वो नेगेटिव डायरेक्शन में एंगल फॉर्म करेगा, ये इतना ही फर्क है, ठीक है। बाकी बात तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम ही होता है, ठीक है। तो आइए एक दो एग्जांपल हम लोग देख लें कंजुगेट के ऊपर में क्या होता है। देखिए यदि z बराबर 4 + 2y है तो z बराबर क्या होगा, 4 - 2y हो जाएगा। एग्जाम्पल 2, यदि z बराबर 3 - i है तो z बार क्या होगा। एग्जाम्पल 3, यदि z बराबर -i है तो z बार क्या होगा, +i। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यदि z बराबर 2i है तो z बार बराबर क्या होगा। यदि z बराबर 4 है तो z बार क्या होगा, 4 ही होगा सर, क्योंकि इमेजिनरी नंबर है ही नहीं तो साइन। उसको डाल दो, एक बार निकाल डाल दीजिए उसको, वीडियो पुश करो ना। तो z बराबर इतना है तो z कंजुगेट जो होगा तो रियल पार्ट में चेंज नहीं होता है, ठीक है। यदि आपका z बराबर -3 है तो z कंजुगेट क्या होगा, -3 ही होगा सर, क्योंकि i के पहले का सिर्फ साइन चेंज करेगा। तो ये सब छाप सकते हैं एग्जाम्पल में फटाफट। और कोई डाउट है तो पूछते जाइएगा। मिटाए सर, देखिए ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं मॉडुलस, ठीक है। मॉडुलस क्या होगा, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, याद रखिए। इसके बाद हम लोग आर्गुमेंट देखेंगे। तो मॉडुलस का मतलब क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना। यदि मान लीजिए आप लिखते हैं z बराबर x + iy, ठीक है, तो इसके मॉडुलस को रिप्रेजेंट करते हैं
मॉड लगा दीजिए, ठीक है। और इसको हम बताते हैं इसका वैल्यू कैसे इतना है, क्या होगा, उसको हम थोड़ा प्रूव करने की कोशिश करते हैं और उम्मीद करते हैं सक्सेस हो जाएंगे। ये सर रियल एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस। मान लीजिए z बराबर x प्लस आई वाई है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो x और y, क्या सर रियल एक्सिस पे x और इमेजिनरी एक्सिस पे y। ग्राफ यदि प्लॉट करें तो कुछ इस तरह से बन जाएगा ओरिजिन। अब एक बात बताइए सर, ये कितना है, x है यहाँ से यहाँ, ये यदि y है तो ये भी क्या होगा सर, y ही होगा ना सर। अब देखिए ये ओरिजिन जो O है, ओरिजिन O है, और मान लेते हैं ये पॉइंट जो है सर A है, ये पॉइंट मान लेते हैं A है, तो O से A का जो डिस्टेंस होगा ना वही इसका मॉडुलस होगा, ठीक है। तो O से A का जो डिस्टेंस होगा, यहाँ पे यदि मॉडुलस के, तो मॉडुलस आपका क्या होगा, डिस्टेंस O से लेके A तक का जो डिस्टेंस होगा वही आपका क्या कहलाएगा, मॉडुलस कहलाएगा। मतलब OA जो होगा वो आपका, हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करें तो OA आपका यहाँ पे मॉडुलस हो जाएगा। और यहाँ पे देखें तो OA जो है मेरा, ये हाइपोटेनस के रूप में है। यदि ये आपका बेस है, ये यदि परपेंडिकुलर है तो स्पष्ट है ये क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। और 10th में तो आप लोग रगड़ के आए होंगे, क्या पाइथागोरस क्या कहता है, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और h तो आपका यहाँ पे मॉड ऑफ z देगा। तो परपेंडिकुलर के जगह पे क्या है y और बेस के जगह पे क्या है x, हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ z बराबर, इधर स्क्वायर है ना और इधर से स्क्वायर हटा दे तो रूट में आ जाएगा। मतलब सिंपल है, किसी का मॉडुलस निकालना है तो उसके रियल पार्ट जो है उनका स्क्वायर कर दीजिए और जोड़ दीजिए, जो रियल नंबर है उनका, ठीक है, उस रियल नंबर का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए तो उसका क्या निकल जाएगा, मॉडुलस निकल जाएगा। तो अब तो समझ गए होंगे मॉडुलस क्या होता है सर, तो छाप दीजिए इसको पूरा, जैसे निकालना निकालिए ना, हम निकाल दिए इसे। इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होगा। हाँ सर, ठीक है, डिस्टेंस है ना सर, डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है नेगेटिव, लेकिन डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं है। क्या सर, देखिए डिस्टेंस मॉड लेके चले ना, मॉड का मतलब होता है ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस होता है मॉड का मतलब, ठीक है। जो टाइम लगेगा आर्गुमेंट में वो भी कुछ नहीं, बउआ वाली बात है, आर्गुमेंट ही सीधा आर्गुमेंट बोले ना तो उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ठीक है, या एम्पलीट्यूड। जनरल आर्गुमेंट यदि पूछता है तभी लिखिए, नहीं पूछता है तो सीधा जब प्रिंसिपल आर्गुमेंट देके छोड़, सीधा आर्गुमेंट। जल्दी छापिए सर। विशाल का क्वाल एकदम तैयार है, बस सेट नहीं किया, कल बारिश की बात करके रख दिए, क्या, हाँ चेक कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। क्वाल चेक कर सकते हैं ना सर, हम भी चलिए अपने घर पे ले जाके सेट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मेरे पास में तो हैमर है नहीं यहाँ पे जो सेट कर देंगे, सेट करने के लिए हैमर सर मिटाए राजीव जी।
नहीं भी होगा तो बोल दीजिएगा हो गया। आइए एक दो एग्जाम्पल हो जाए। बताइए इसका मॉड ऑफ जेड कितना होगा? अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 9 10 रूट 10। क्या इसी तरह से किसी का भी मॉडुलस निकाल सकते हैं? हर्षवर्धन जी क्या समझ रहे हैं इस बात को? एक क्वेश्चन हम दे निकालने के लिए, आप ही बताइएगा। बताइए इसका क्या होगा मॉडुलस? 1 होगा। पीछे सर ये बोल रहे हैं माइनस आई का मॉडुलस 1 होगा। हमको लगता है कुछ दाल में काला है। क्या आपको पूरे दाल काला नजर आता है कि नहीं, कि दाल पीला है? देखिए सर कुछ दाल में कुछ गिरा हुआ है तो उसको निकालिए, बाबा रामदेव वाला घिया डाल के शुद्ध कीजिए, 1 ही होगा। अच्छा चलिए सब बोलते 1 तो हमको भी तो मानना ही पड़ेगा, हम भी तो इसी दुनिया के हैं। चलिए हम भी मान लिए 1। सिंपल सी बात है, अंडर रूट -1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही है। क्या? हाँ सर माइनस आया है। तो उम्मीद करते हैं जो आराम से आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग हेडिंग दीजिए आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कितना बहुआ वाली बात है। हर्षवर्धन के बगल में सर आप समझ रहे हैं, आप कॉम्प्लेक्स के लिए बड़ा परेशान कर रहे थे सर। मैं बोलना जिस दिन पर आऊंगा सीधा रन होगा इसका। आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड एज आर्गुमेंट जेड। सर सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे आर्गुमेंट होता क्या है। आर्गुमेंट एक एंगल है। तो भाई आप कहिए ना भाई एंगल केकरा बीच एंगल है? राम की रहीम के बीच एंगल है। 2 लाइन तो होना चाहिए एंगल के लिए, क्या एक के बीच एंगल बनेगा? नहीं। तो आइए हम लोग देखते हैं, पहले एक किसी कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं और फिर वहां से देखते हैं उसका आर्गुमेंट क्या होगा। आइए सर मस्ती करते हुए पढ़िए। हाँ आज प्रेशर पढ़ाएंगे ना तो वहां पे बताएंगे क्यों मस्ती करना जरूरी है। आइए सर हम लोग यदि इसका ग्राफ खींचते थे, यदि आपका z बराबर x प्लस आई वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, z बराबर x प्लस आई वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो याद कीजिए इसका ग्राफ जो था ये x लेते थे y और इस तरह से हम लोग खींच देते थे, याद है? मान लेते कोई पॉइंट है तो याद कीजिए OA जो डिस्टेंस है ये आपका क्या कहलाता है? मॉडुलस। याद रखिए इसको हम लोग मॉडुलस बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ जेड। कोई डाउट है तो बोल सकते हैं सर, इसको हम लोग मॉडुलस बोलते हैं और इसको हम रियल एक्सिस बोलते हैं सर। ये रियल एक्सिस और ये इमेजिनरी एक्सिस। तो सर इस मॉडुलस और रियल एक्सिस के बीच में कुछ एंगल झलक रहा है, देखिए बढ़िया वाला आंख से। इस मॉडुलस ठीक है और इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच हमको एक एंगल नजर आ रहा है थीटा। आपको भी कुछ नजर आ रहा होगा? थीटा दिखा? तो इसी थीटा को बोलते हैं आर्गुमेंट सर। यही थीटा क्या कहलाएगा? आर्गुमेंट। तो उम्मीद करते हैं आर्गुमेंट थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। तो आर्गुमेंट क्या है, कोई पूछे तो आर्गुमेंट क्या है तो हम लोग बोल देंगे सर ये एक एंगल है, किसके बीच? तो मॉडुलस ऑफ जेड और रियल एक्सिस के बीच। सिंपल सी बात है सर।
ये क्या है, रियल एक्सिस, और ये क्या है, मॉडुलस ऑफ जेड है। तो द एंगल बिटवीन रियल एक्सिस एंड मॉडुलस ऑफ जेड इज कॉल्ड आर्गुमेंट। कोई डाउट सर? तो लिखिए द एंगल बिटवीन रियल एक्सिस एंड मॉडुलस ऑफ जेड is called argument। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्गुमेंट कहते हैं। पीछे वाले भैया समझ में आ रहा है? कुछ बोलिएगा, ठीक है? नहीं समझ में आए पूछिए। यहाँ पे कोई आपका भावो भैंसुर है नहीं, ठीक है? तो शर्माइएगा नहीं। इन्हें जो नई की भाभी की तरह देवर से शर्माते रहिए। तो आइए सर हम लोग कोशिश करते हैं इसको। अब देखिए सर, आर्गुमेंट दो प्रकार का होता है। तो लिखिएगा देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट। आर्गुमेंट दो प्रकार का, एक होता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट, पीएल होता है कि पीएलई होता है? पीएलई सर, एक प्रिंसिपल को छोड़ के सब में पीएलई होता है। और दूसरा होता है जनरल आर्गुमेंट। जनरल मैनेजर, वाह। दो प्रकार का आर्गुमेंट, एक प्रिंसिपल आर्गुमेंट, एक जनरल आर्गुमेंट। अभी प्रिंसिपल आर्गुमेंट समझ जाएंगे तो जनरल आर्गुमेंट बहु, ठीक है? तो हम लोग पहले देखेंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है। तो हेडिंग दीजिएगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो लोगों को बेग भारी नहीं लगता है रे? बेग भारी नहीं लगता है? ज्यादा सामान सब नहीं लाता सर, इसमें वजह सर। तो आइए सर हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट। सर हम ज्यादा भारी लैंग्वेज नहीं लिखाएंगे, एक पौवा वाला लैंग्वेज लिखाएंगे, ठीक है? जो शाम को पिया सुबह को उतर गया, ठीक है? हाँ, आधार नहीं चलना वाला है यहाँ पे। तो आइए सर हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता क्या है। सर सिंपल सी बात, देखिए जो आर्गुमेंट, ठीक है, माइनस पाई से पाई के बीच में लाई करेगा, जो आर्गुमेंट माइनस पाई से पाई के बीच में लाई करेगा, मतलब जब एंगल जो होगा ना, ये एंगल माइनस पाई और पाई के बीच में होगा, तो उस एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहेंगे। कोई डाउट है सर तो बोलिए। डाउट सर। ठीक है, सीधा लिखिएगा। यदि ये मान लीजिए थीटा जो होगा वो माइनस पाई से बड़ा होगा, थीटा जो होगा वो माइनस पाई से क्या होगा सर, बड़ा लिखेंगे। लेकिन पाई से छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। ये बच्चा बहुत होशियार है, एकदम राइट बात बोल दिया एकदम सर। शादी में इंटरव्यू होगा तो एक नंबर बाजी मारेगा, इसमें कोई शक नहीं है सर। चलिए नोट कीजिए, शादी में इंटरव्यू नहीं होता है, लड़की के बाबूजी आएंगे तो थोड़ा सा नहीं पूछेंगे बेटा अपन खानदान के बारे में बायोडाटा लिख। उसमें सर सब काम बताएगा सर, पाई बराबर है। वो इंटरव्यू है ना। प्रैक्टिकल लाइफ में तो सारा पाई क्या सर, माइनस पाई से पाई के बीच में एंगल लाइन होना चाहिए बस। डिफरेंस पूछ रहा है सर, क्या है माइनस पाई और पाई? जो अभी बताया पॉजिटिव और नेगेटिव वाला। हाँ बस इतना का अंतर होना, एंगल जो है ना इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अरे सीधा समझिए ना, एंगल पाई से ज्यादा नहीं होना चाहिए, पाई से वैल्यू नहीं, पाई से एंगल नहीं करना चाहिए, पाई तक ही होना चाहिए। मतलब क्या 180 डिग्री,
देखिए इसका मतलब क्या, माइनस 180 डिग्री से लेकर के प्लस 180 डिग्री होना चाहिए। अभी डिग्री में चले तो ये तो रेडियन हो गया सर। अरे यार ये क्या होता है, तो ये एंगल में हो गया थीटा में, डिग्री में हो गया, और ये रेडियन। मतलब आपका सीधा समझिए ना एक लाइन में, तो आपका एंगल 180 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना बस दिमाग लगा लीजिए, 180 से बड़ा नहीं होना चाहिए। यदि हो रहा है तो ठीक है, नीचा से काट दीजिए। क्या सर, इससे छोटा नहीं होना चाहिए और इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। यदि होता है तो चाकू से गर्दन उड़ा दीजिए, छोट कर दीजिए। अब कैसे छोट कीजिएगा, यहाँ पे दिखाते हैं कैसे छोट करेंगे। नीचा से एक बिता छोट कर दीजिएगा, बड़ा होगा। आइए सर, डिफरेंट क्वाड्रेंट में हम लोग वैल्यू लेंगे। ठीक है, रे अलावा करो। डिफरेंट चारों क्वाड्रेंट में हम आप दिखाएंगे आर्गुमेंट क्या क्या होगा। हम एक एग्जांपल लेते हैं, 4 एग्जांपल से क्लियर करेंगे। मान लेते हैं z बराबर जो है सर 1 प्लस i है। देख रहे हैं, z बराबर क्या है सर, 1 प्लस i है। तो पूछेगा सर इसका आर्गुमेंट क्या है या प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या है। सीधा आर्गुमेंट बोले तो समझ जाइए प्रिंसिपल आर्गुमेंट पूछ रहा है। यदि ओनली आर्गुमेंट आपको बोले तो आंख मूंद के समझिए सर प्रिंसिपल आर्गुमेंट पूछ रहा है। ठीक है, आइए सर, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक ग्राफ प्लॉट कीजिए। रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, ए से एक्सिस शॉर्ट में लिख देते हैं। आर इज रियल, ए से एक्सिस, आई एम से इमेजिनरी, ए से एक्सिस। कोई डाउट सर? एक बात अहाँ बोले छी सर जी, ना सुनू, जब हम छपैया करबै तखनी अहाँ प्रिंटिंग नहीं करियो। हम टाइम दै छियै ना प्रिंटिंग करे ला, तखनी नोट करियो। ठीक है, चलो अब देखिए सर ग्राफ प्लॉट कीजिए। तो एक्स एक्सिस पे कितना 1 होगा, तो चलो 1, और वाई एक्सिस पे सर 1 है। यस सर, बोलते हैं नहीं होगा 1, बोलिए सर कितने होगा। तो वाई एक्सिस पे कितने ले, अरे भाई 1 प्लस आई है, मतलब 1 प्लस 1 आई। एक बात बताइए सर, 1 प्लस आई है तो क्या 1 प्लस 1 आई नहीं लिख सकते हैं? मतलब रियल में भी 1, इमेजिनरी पे भी 1। क्या बात करते हैं सर जी, आप भी वेल भी आप बिगड़ जाएगा ऐसे नहीं। ग्राफ प्लॉट करें, यही है ना सर, z बराबर 1 प्लस आई का ग्राफ। तो एक जी देखिए, ये बेस कितना है और ये परपेंडिकुलर कितना है, ये 1 है तो ये भी 1 ही होगा। और हमको क्या चाहिए, थीटा ही ना चाहिए। tan थीटा बराबर एगो फार्मूला जानते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर 1 और बेस भी 1। नजर आ रहा है सर? ये किसको कहते हैं हिंदी में लंब, इसको बोलते हैं आधार। 1/1 मतलब 1। और tan थीटा में बोलिए सर एक किसका वैल्यू होता है, π/4 का। हम लोग एंगल रेडियन में लेके चलेंगे, इसलिए आप लोग 45 नहीं बोलिएगा। ठीक है, सीधा रेडियन में बोलिएगा पाई के रूप में। ठीक है, कोई डाउट? और याद रखिएगा, ठीक है, यदि एंटी क्लॉकवाइज में एंगल होगा तो पॉजिटिव और क्लॉकवाइज में होगा तो नेगेटिव साइन यूज करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो 0 से यदि घूमिएगा तो किधर जाने पे मिला है, एंटी क्लॉकवाइज में सर। 0 से यहाँ पे आया तो इधर से घूमिए, ऐसे घड़ी जाता है तो क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। इधर आता तब ना क्लॉकवाइज होता है सर। घड़ी देखने आता है ना, घड़ी ऐसे घूमता है या ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है, उल्टा हो जाएगा। आप बोलेगा तो इधर होगा, हम बोलेंगे तो इधर होगा। आप फेस टू फेस है सर, क्या बात कर रहे हैं। तो सर यहाँ पे हम लिख दे tan π/4 या थीटा बराबर π/4। तो कोई डाउट है? नहीं ना सर? तो समझ गए आर्गुमेंट कितना हुआ, निकाल लीजिएगा आप किसी का। तो ये तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकाले, जनरल आर्गुमेंट कौन निकालेगा, निकालेगा।
तो हेडिंग मार पहले नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद हम जनरल आर्गुमेंट भी बोल देते हैं। देखिए वो बढ़िया एग्जांपल देते हैं जनरल आर्गुमेंट के। बहुत अच्छा एग्जांपल देंगे, इजीली समझ जाइएगा क्या होता है जनरल आर्गुमेंट। थोड़ा हंसी भी शायद आ जाए। मान लीजिए आज मिलन जी पे ही एक एग्जांपल छोड़ते हैं। मिलन जी, हाँ, आज इन्हीं को बलि का बकरा बनाते हैं। हो गया सर नोट। मान लो मिलन, तुम कहाँ पे रहते हो? अभी बेला दुर्गा मंदिर के पास, ठीक है। मान लो, ठीक है, उससे थोड़ा आगे कहाँ पे? मान लो बाग मोड़ के पास में, ठीक है। तुम्हारी मैडम रहती है, ठीक है। अब तुमको दर्शन करने जाना है, ठीक है, अगरबत्ती यार दिखाने के लिए। तो आप हो सकता है आप पहला राउंड गए साइकिल से ऐसे करके ताकते, हो सकता है पहला राउंड में वो छत पे नहीं होगी, नहीं दिखेगी। दूसरा राउंड में भी तो दिख सकती है ना सर, तीसरा राउंड में भी तो दिख सकती है। कोई जरूरत थोड़ा है जो पहले राउंड में वो दिखेगी। यदि उसका मन होगा जो नहीं हम इसको परेशान करें तो पहला राउंड में नहीं दिखेगी, दूसरा राउंड में दिखेगी। और ज्यादा परेशान करने का मन है तीसरा राउंड में दर्शन देगी, और ज्यादा एक्साइटेड करने का पांचवा राउंड में। लेकिन दर्शन तो कभी न कभी देगी, नहीं तो बेचारी वो भी सोचेगी छोड़ के भाग जाएगा क्या। तो वही बात है सर, यहाँ से हमने एंगल जो मेजर किया, थोड़ा ध्यान दीजिए, ये जो हमने एंगल मेजर किया यहाँ से यहाँ तक थीटा, यदि मन होता मेरा जो सर नहीं हम यहाँ अभी नहीं मेजर करेंगे, एक बार घूम के आएंगे तब तो मेजर करेंगे। मन होता नहीं सर 2 बार घूम के आएंगे तब तो मेजर करेंगे। अगर इसका मन हो तो हम 100 बार घूम के आएंगे तब मेजर करेंगे, तब रोकने थोड़े जाते हैं। अपन बगल के भोज है 10 बार के बाद खाओ चाहे 20 बार के भोज खाओ, भोज तो खैले करेगा, ठीक है। पहले भी जब खा ठीक है, तो जब खाओ, ठीक है। तो इसका मतलब है अब यहाँ से पहला बार में नहीं मेजर किया, यहाँ से घूम के आएगा तो पहला बार में ठीटा, अब फिर से घुमा एक बार तो कितने, एक राउंड पूरा मारा तो 360 मतलब 2 पाई, तो 2 पाई क्या होगा जोड़ना पड़ेगा। यदि 2 बार यदि घूमता तो 4 पाई, 3 बार घूमता 6 पाई, तो सीधा बोलिए ना जो 2 के पाई जोड़ देंगे जहाँ पे के इंटीजर है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं जो आपका जो थीटा है, मतलब जो आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, इसमें 2n पाई जोड़ दीजिए जहाँ पे n जो है आपका इंटीजर है, तो वो आपका क्या मिल जाएगा जनरल आर्गुमेंट। कुछ है सर, जितना ही निकाले ना बस इतने तो काम करना ही है, इसमें आप खाली 2n पाई जोड़ दीजिए और कुछ नहीं कीजिए। जनरल आर्गुमेंट बराबर, ठीक है, थीटा प्लस 2n पाई वेयर n बराबर इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर लेके चलिए, ठीक है। तो इतना हो गया सर, एन दिया रहेगा, n सर अपना कुछ नहीं दिया रहेगा, वैसे छोड़, जैसे इसका पूछेगा, इसका पूछे जो जनरल आर्गुमेंट क्या होगा, ठीक है। तो जनरल आर्गुमेंट क्या करेंगे सर, थीटा कितना है π/4, हम क्या लिखेंगे 2n पाई प्लस π/। कोई डाउट है सर? 2n पाई खाली क्या करना है, जोड़ देना है, तो क्या मिल जाएगा जनरल आर्गुमेंट मिल जाएगा। मतलब आंख मूंद लीजिए और सीधा कहिए जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकला है उसमें 2n पाई भैया जोड़ दे, आपका दे देगा जनरल आर्गुमेंट, छाप लीजिए। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। जनरल आर्गुमेंट, इस क्वेश्चन में तो n का वैल्यू 0 होगा क्या इस क्वेश्चन में n का वैल्यू, हाँ यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो
फिर n का वैल्यू यहाँ पे नॉन नेगेटिव इंटीजर लिखना चाहिए या फिर कोई या सीधा जीरो भी तो इंटीजर में भी करता है, सीधा रखिए ना। सीधे होल नंबर नहीं बोलेगा। अरे एक बार में ऐसा कैसे जो जीरो हो जाएगा? जीरो बेटा एक बार मान लो पहले बार में कर ले, यदि पहले बार में मेजर कर लेगा तब ना जीरो होगा। यदि पहले राउंड में मेजर कर लिया, पहले राउंड में दर्शन हो गया तब तो जीरो होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा टाइम इन्वेस्ट नहीं हुआ तो जीरो हुआ। लेकिन यदि पहला राउंड में दर्शन नहीं हुआ तब तो सर n1 हो जाएगा। n1 होगा मतलब 2 पाई फिर से रोटेट कर गया। क्या सर हंसी आ रहा है? मुस्कुराहट बच्चों को आ रहा है? इसको तो समझ आ रहा है। इसलिए मास्क लगाएगा। मिटाए सर, जल्दी जल्दी छापिए सर, तेजी में। -1 प्लस आया है सर, अब क्या होगा आर्गुमेंट? पहले ग्राफ प्लॉट कीजिए, उसके बाद देखा जाएगा, जो भी होना होगा होगा। सिंपल सी बात है। तो सर देखिए -1 तो इधर लेना होगा ना सर, y एक्सिस पे तो 1 लेना होगा सर। अब थोड़ा ध्यान दीजिए सर, ये 1 यूनिट है और ये भी 1 यूनिट ही है, समझिएगा सर। यही बन रहा है ना सर भाई, ये -1 है और यहाँ भी सीधा आए है तो 1 तो यहाँ भी है ना सर, तो -1 इधर आइए और 1 इधर आइएगा y एक्सिस पे। यहाँ में कोई डाउट है मिस्टर आपको सर? हरा सर कुछ डाउट? कुछ गोल गोल घूम रहा है मन में? नहीं ना? -1 होगा सर ऊपर में। कहाँ सर? सर मैग्नीट्यूड दिखा रहे हैं, डिस्टेंस मैग्नीट्यूड दिखा रहे हैं, प्लस में लीजिए, यहाँ -1 दिखाइए दिया, मैग्नीट्यूड को प्लस से रहने दीजिए, अच्छा लगेगा। आइए सर एक बात बताइएगा, अब हमको यहाँ से एंगल कितना हो गया सर? एंगल तो ये मेरा थीटा है, क्या सर? थीटा तो यही है ना, यहाँ से थीटा तो ये है। अब आप बोलते सर हम इधर से नहीं मेजर करके हम इधर से मेजर नहीं कर सकते थे, इधर से मेजर करते तो क्या होता सर? पाई से बढ़ जाता ना, सिंपल सी बात है। एंगल जो है वो हमारा पाई से बढ़ जाता, ये तो अलाउ देता नहीं है। अरे क्या भाई पाई के बराबर हो जाए, यहाँ तक तो छूट देंगे, ऐसे एको कदम बढ़ाया तो गोल में गोली मार देंगे, ठीक है। तो इधर तो हम जा नहीं सकते हैं, इधर करंट बिछाया हुआ है, जाएंगे तो लटक जाएंगे, तो आएंगे किधर से? इधर से। क्या तो सर ये थीटा निकालना है। एक बात करते हैं सर, रुकिए एक बात सिखाते हैं। इसको हम लोग अल्फा मान लेते हैं। यदि अल्फा निकल जाए तो 180 में से अल्फा घटा देंगे तो थीटा नहीं निकल जाएगा? सोच के देखिए सर, क्या 180 में से अल्फा जाएगा तो मेरा 8 थीटा निकल जाएगा? किन्हीं आदमी को कोई डाउट है आपको सर? आप इतने सीरियस काहे है सर? जैसे लगता है बेटी का शादी कर रहे हैं, इतने सीरियस है सर। अभी अपना शादी तो कपार नहीं हुआ है, क्या आप ये सब सोच रहे हैं सर? जो होगा देखा जाएगा सर, प्रेशर मत लीजिए, फ्री माइंड रहिए सर। आइए सर, तो अल्फा का वैल्यू क्या? एक बात थोड़ा ध्यान दीजिए सर, मजाक हो गया, मजाक भरी मजाक कीजिए। तो अल्फा, एक बात बताइए ये क्या है? बेस। ये क्या है सर? परपेंडिकुलर। और tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा सर? परपेंडिकुलर बट्टा बेस 1/1, फिर -1। सर -1 तो हम डिस्टेंस ले रहे हैं ना सर, डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, कभी दिमाग लगाइए ना सर। 1/1 कितना सर? tan थीटा में 1 किसका वैल्यू? π/4, तो अल्फा बराबर π/4। लेकिन सर मेरा थीटा क्या होगा? पाई माइनस हो जाएगा सर, पाई में से घटाना पड़ेगा ना सर, इसलिए थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस π/4, उम्मीद करते हैं 3π/4।
ये मेरा मिल गया क्या सर, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। और यदि हमसे पूछे जनरल आर्गुमेंट तो कुछ न 12 पाई जोड़ देंगे, हो गया जनरल आर्गुमेंट। बहुआ वाली बात है जनरल आर्गुमेंट। क्या, चलिए छाप लीजिए। जब तक पूरा इसका चीरहरण नहीं होगा तब तक छोड़ना नहीं है इसको। एक कमीना उत्तराखंड का सीएम उस दिन बोलता है, ठीक है, अरे कोई बात नहीं, वो कमीना ही है, उसमें भी कोई शक नहीं है, ठीक है। यार लड़की का क्या कहता, हम जहाज में बैठे थे, मेरे बगल में एक एनजीओ की लेडीज बैठी हुई थी, मैंने उसके घुटना को देखा, जींस फटा हुआ था। तूने देखा ही काहे उसके घुटना को जिसका जींस फटा था? तेरी आंख काहे नहीं फट गया उसके घुटना को देखने से पहले? यार बात करता है। फिर कहता मैंने धीरे धीरे ऊपर तक देखा। क्या तुम उसका हस्बैंड हो क्या जिसको तुम ऊपर तक दिखा रहे हो? सुहाग रात है क्या? क्या बात करता है यार, शर्म आना चाहिए उसको। एक मुख्यमंत्री होके ऐसा बात बोलता है। पूरे वायरल है यार, थोड़ा मर्यादा भी रहने दीजिए यार। आप सिखाने वाले कौन होते हैं जो कौन कैसा ड्रेस पहनेगा? सर देख के बोल रहा था सर, जो लिखा होगा ना उसका असिस्टेंट वही गलती लिखा है। अब जो भी होगा, अब उनका गलती, यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो चलिए ठीक है, आप महानुभाव सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपका ऐसा नियति होगा तो आप खराब आदमी है, बेकार आदमी है, 2 नंबर आदमी है। माफी मांग रहे, बोल रहे ऐसा आदमी होगा तो ठीक है, और नहीं ऐसा आदमी सही में बोलेगा तो आप 2 नंबर का आदमी घटिया है। इसमें कौन सी बात है सर? सर एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया है, इसको क्लॉकवाइज नहीं तो कर सकते हैं, एक्स एक्सिस पे लेके। क्या एंटी क्लॉकवाइज सर? इधर से हम मेजर करते थे 180 से नहीं बढ़ता। कैसे होता है सर? वहां से अरे जीरो से मेजर करना है। कहाँ से? वहीं से एक्स यहाँ से चलेंगे तब उल्टा घुमा वहां सेंटर यहाँ से हम डायरेक्ट कहते हैं इसको मेजर कर लेते हैं। सर सेंटर पे रखिए। ओरिजिन। हाँ, और वहां से वैसे नहीं मेजर होता क्लॉकवाइज। ओरिजिन से किधर चलते? अरे यार रियल एक्सिस से मुझे चलना है, तो आप ओरिजिन से काहे घुमा रहे हैं? रियल एक्सिस का है ओरिजिन है, वो बोल रहा है साइड सर। कहां से चलना है? एंगल स्टार्ट होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट से, वो ओरिजिन इनिशियल, ठीक है। अब इसको हम लोग इसको 3rd क्वाड्रेंट में लेके जा रहे हैं। एक बात हम लोग का क्या देखते हैं, तो अब हम रहने दीजिए ना, दोनों को माइनस में क्या दिक्कत है सर? ये ठीक है। नहीं रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, -1 -1। अल्फा। एक बात बताइए सर, वीडियो पोस्ट कीजिएगा। तो चलिए सर, हम लोग ने यहाँ देखे z बराबर -1 माइनस आया, तो -1 ले लिए, -1 ले लिए। यहाँ से हम ग्राफ प्लॉट कर दिए। सर ग्राफ प्लॉट करने में किन्हीं को कोई दिक्कत है, आपत्ति है? कोई आपत्ति है तो बोलिए, ठीक है, उसको हम विपत्ति में बदलेंगे। ठीक है, तो सर यहाँ से जो मेरा थीटा है, ये तो मेरा थीटा है। एक काम कीजिए ना सर, ये पहले अल्फा निकाल लीजिए और 180 में से घटा दीजिएगा अल्फा, आपका थीटा निकल जाएगा। सिंपल सी लॉजिक है सर। अल्फा निकाल के 180 में से घटाइएगा तो थीटा नहीं निकलेगा। सर अल्फा के लिए ये 1, ये भी 1, सर यहाँ से चलिएगा तो ये 1 हो जाएगा, ये यदि 1 है तो ये भी क्या होगा, तो tan अल्फा बराबर 1/1 tan π/4 या अल्फा बराबर π/,
तो सर हमारा थीटा क्या होगा, जो मेरा आर्गुमेंट है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, वो थीटा क्या होगा सर? पाई माइनस पाई पाई में से हमको घटाना पड़ेगा कितना सर? लेकिन वट आ गया सर। अब वट का लाया सर, एक बात बताइए, कलर वाइज है सर, माइनस तो लगाइए। तो चलिए यहाँ पे क्या दीजिएगा? माइनस दीजिएगा। कुछ समझे? कलर वाइज, यानी एक बात तो साफ हो गया, फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव लीजिए और थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव। कोई शक की बात है सर? फर्स्ट सेकंड में पॉजिटिव और थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव। ठेठ भाषा में याद कर लीजिए। तो सर ये क्या हो जाएगा सर? -3/4 मान ले सही। अच्छा आपको पूछता है जनरल आर्गुमेंट, तो क्या करते हैं? 2n/, जोड़ देते हैं, हो गया सर जनरल आर्गुमेंट। बहुआ वाली बात है सर, छाप दिया, कोई डाउट है तो पूछिए। सर इसमें थीटा का वैल्यू -पाई और प्लस अल्फा आ जाएगा। क्या मतलब -पाई में से अल्फा जोड़ देंगे। भाई हमरा सीधा आवे रहे, जे पाई में से हम घटा लेलिए अल्फा के, तो थीटा आ गए, आ चूंकि कलॉक बाज रहे तो माइनस लगा दिए। इतना बुझ नहीं आता है, इसके अलावा कुछ आता ही नहीं मुझे। और अच्छा बात आता है सर, गलत बात नहीं, बहुत बढ़िया वाला बात आता है। इसलिए बढ़िया वाला बात को एक्सेप्ट कीजिए, आप लोग भी एक्सेप्ट कर लीजिए। राम नाम सब जय श्री राम। जब ये फील होने लगे, बोरिंग नजर आ रहा है, मतलब पढ़ाने नहीं आता। हाँ सर, पढ़ाने नहीं आता है, सिंपल सी बात है। सर n का मान कुछ देख बताइए ना, तीन को मतलब एक बार में नहीं मिला तो। अरे भाई n का मान आपके जो मान हो सीधा है, जनरल है। n का वैल्यू कुछ भी होगा, वो डिपेंड करेगा कितना बार में हम मेजर कर रहे हैं, इसलिए सीधा छोड़ दीजिए 2n/, दे करके, समझे? कितने टीचर को देखते हैं क्या है, वायरल वीडियो तक वायरल करने के लिए, ठीक है, फिर प्रचार करने के लिए अपना कोचिंग में 10 सेकंड के वीडियो बनाएगा, ऐसे ऐसे नाच गान करके दिखाएगा। अरे गदान तो पूरे क्लासे में नाच गान, डांस, कॉमेडी सब कर देते हैं। डांस आता ही नहीं तो नाचेगा कैसे? कॉमेडी कर नहीं सकते आज तक, कभी नहीं। कॉमेडी करने आता है वो करते हैं। तो सर आपका भी जब रैगिंग हुआ होगा तो आपने क्या सर? नहीं सर, मेरा डांस नहीं हुआ था। हम चुटकुला सुनाते थे, कहानी सुनाते थे, ऐसा ऐसा चुटकुला था, ऐसा ऐसा शायरी था, कहानी ना, तो सुनिएगा तो दिमाग फट जाएगा, इसलिए सुने। स्टॉक दे दीजिए, काम है। खराब है। वीडियो को पॉज कीजिए। सर ज्यादा सीरियस नहीं होइए, ठीक है, मजाक में पढ़िए, मस्ती रहेगा, नहीं तो दिमाग में इतना प्रेशर होगा मंगनी में दिमाग क्रैक कर सकता है। इसलिए एकदम मस्ती में सर, प्रेशर मत लीजिए कभी भी। 3 घंटा पढ़ने वाला भी टॉप कर जाता है और 15 घंटा पढ़ने वाला भी घास काटते रह जाता है, याद रखिएगा। डिपेंड करता है आप कितना माइंड फ्री होके पढ़ रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। और इसका जीता जाता उदाहरण ढेरों मेरे कोचिंग में खुद है। 5th सेमेस्टर का प्रमोत्सव है ना, 1 से 2 घंटा रूम पे भी नहीं पढ़ता है, ठीक है, लेकिन कोचिंग में फ्री माइंड पढ़ता है, पूरा मस्ती करते हुए, और नंबर लाता है सर 655। जानते हैं करते हैं 655 लाने के लिए ना बच्चा का फट जाता है। सब समझ जाता है कि तो दरंगे बोलेंगे का विद्यार्थी तो z = 1 माइनस आया है, ठीक है, z = क्या है 1 माइनस आया है, कोई डाउट नहीं सर। मस्ती में मेरा काम ही है पढ़ाना, हर सेमेस्टर में 4th में 6th में सब में ऐसे ही हम पढ़ाते हैं, मजाक करना मेरी आदत है। तो z = 1+ आया है, इसको हम लोग ग्राफ में प्लॉट करते हैं। बुरा लगे किन्हीं को तो उसके लिए सॉरी, ठीक है, पर बुरा मानिएगा मत, मानिएगा बुरा तो आप ही को बुरा लग जाएगा। तो चलिए सर, रियल एक्सिस पे 1 लेते हैं और इमेजिनरी पे हम लोग -1 लेते हैं और इसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, कोशिश नहीं करते ही है।
सर ये वन और ये मेरा है थीटा। अभी सर डायरेक्ट निकल जाएगा थीटा tan थीटा बराबर 1/1 एक बार लिख दे थीटा बराबर π/4। लेकिन आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ z -π/4 होगा। क्यों होगा -π/4? बहुत इंपॉर्टेंट में है, क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा। नोट कीजिए सर फटाफट। अब हम लोग आएंगे, ये मॉडुलस पोजीशन खत्म हो गया है। अब सम के रूप में आते हैं और देखते हैं पोलर फॉर्म और यूलर्स फॉर्म। यूलर्स थ्योरम क्या कहता है? क्या सर? अरे वही था वही आर्गेन डायग्राम। अभी x1 है y -1 रिप्रेजेंट किया ना हो जाएगा वहां पर, वही हुआ है। पता नहीं, मुझे नहीं पता, पर मुझे जितना पढ़ाना है उतना जरूर पूरा पढ़ा दूंगा। आपके बुक में है होगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। एनसीईआरटी में है पर एसबीटी में। अरे यार मैं भी पढ़ के आता हूँ, ऐसा थोड़े हम पढ़ के नहीं आते हैं यार, पढ़ाने के लिए पढ़ के आते हैं। ऐसा ही थोड़े इतना लंबा लंबा लेक्चर बिना कुछ देखे झाड़ते रहते हैं सर। इसका मतलब है जो पढ़ के आते हैं। फोर्थ वाला में 2.5 घंटा 3 घंटा वो लोग को कल 4 से 7 क्लास ठीक दिए थे लगातार। हुआ है सर? क्या राहुल आया था सर कल? नहीं ड्राइंग वाला? नहीं, है। कल बोले तो लोगों ने। देखिए सर थोड़ा ध्यान सर प्लीज। मोबाइल तो आप देखिए सर, छूट दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है जो इतना ज्यादा करने लग जाए हमको डांटना पड़ जाए, ठीक है। मैं नहीं चाहता हूँ जो किसी के चेहरा पे स्माइल की जगह पे थोड़ा भी सैडनेस आ जाए, ठीक है। तो इसलिए मस्ती कीजिए बट पॉजिटिव डायरेक्शन में। सर सम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आप देखिए जनरल जो सम होता है, जो अलजेब्रिक सम होता है वो मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूं, बट मैं आज स्टार्ट किया हूं तो यहाँ भी पढ़ाऊंगा अभी, क्योंकि पूरा चीज रन करना है। तो 3 टाइप का सम होता है इसका। पहला अलजेब्रिक सम, दूसरा सर पोलर फॉर्म होता है। पोलर फॉर्म को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी हम लोग बोलते हैं सर, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म के रूप में सम। और तीसरा होता है यूलर आइलर, लेकिन इसको पढ़ते हैं, ठीक है, आइलर EULER। तो हम लोग देखते हैं अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम आप लोग को पढ़ा चुके हैं, तो इसलिए थोड़ा हिंट्स देंगे कैसे करना है। उसके बाद हम लोग आएंगे पोलर, फिर आएंगे। आइए सर हम लोग देखते हैं अलजेब्रिक सम। मिटा इसको सर, यस सर। नोट कर लीजिए, नोटिंग कर सकते हैं। लिख दिए हैं, आप कहिएगा तो मिटा देंगे। मिटा दिए। सीबीएसई वाला सब ज्यादा चश्मा पहनता है, तू तो बिहार में रहो, तू चश्मा पहनता है। बच्चा तो सीरियस है, पढ़ने वाला बच्चा है। सीबीएसई वाला ज्यादा चश्मा पहनता है, बिहार में वाला क्यों नहीं देखते? खास तौर पे। अच्छा देखते देखते इसको भी चस्का लग गया कि पावर वाला है, नहीं सर, बहुत पावर है। बहुत पावर वाला है। तो बोलने में चलिए सर आइए, हो गया सर, मजाक खत्म है, ठीक है। क्या आप पूरे एकदम सरफेस पे फॉलो कीजिए, ठीक है, डूब जाइएगा। देखिए यदि आपका z बराबर है
ए प्लस आई बी Z1 और Z2 मान लीजिए है C प्लस आई डी CID। तो यदि इसको ऐड करना है, यदि Z1 प्लस Z2 लिखना है तो रियल पार्ट वाला को रियल पार्ट के साथ जोड़िए, इमेजिनरी पार्ट वाला को इमेजिनरी वाला पार्ट के साथ जोड़िए। दोनों साथ नोट कीजिए। हाँ सर, अलजेब्रिक फॉर्म में ही है ये सब। A प्लस सी आई इंटू बी प्लस डी। पोलर आइलैंड तो कुछ है ही नहीं, बउआ वाली बात है। मैसेज आ रहा है। क्या सर, सब्सट्रैक्शन देखिए सर, सब्सट्रैक्शन होगा तो क्या कीजिएगा, यदि माइनस हो माइनस, यहाँ भी होगा ना सर, अरे यार लो भाई पूरे ठीक था हो गया। A माइनस सी आई डी हो गया सर। मतलब रियल पार्ट वाला में से रियल पार्ट वाला को घटा दीजिए, इमेजिनरी पार्ट वाला में से इमेजिनरी पार्ट वाला को घटा दीजिए। यही तो नजर आ रहा है सर। कहाँ से आ गई है बनड़िया, क्या सर? झाँव कर रही है बनड़िया। सर ये Z1 इंटू मिठाई सर, अरे बउआ वाली बात है सब। जोड़ घटाओ। गोदी में खेले वाला बच्चा भी कहते लाबू सर जी हम ही बना दे छी, एकरा से की दबे। आप लोग पूरा उतारिएगा, मतलब नहीं इतना उतार लीजिएगा, हम इतना क्लियर बिता देंगे, टाइम बच रहा है। Z1 इंटू Z2 सर, क्या हो जाएगा, AC बेसी नहीं होगा, AC माइनस AD प्लस AC। -1 होता है आई स्क्वायर का वैल्यू। नोट कर सकते हैं। यह मतलब क्या देखे सर, रियल पार्ट को गुना माइनस इमेजिनरी पार्ट गुना प्लस आई। अब देखिए AD क्रॉस प्लस क्रॉस, छापिएगा सर। हाँ भाई आप भी शॉर्ट मार लेते हैं, ठीक है, ऊपर का 2 लाइन लिख नहीं करते हैं, एक के बाद आप ही काम चला सर सकते। फाइनल रिजल्ट देते हैं सर सिर्फ। जैसे भी हो अप्रैल में पूरा सिलेबस कवर, सर मैसेज भेजे सर, अप्रैल में क्या होगा? पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे अप्रैल में। हाँ सर, उसके बाद फिर से स्टार्ट करेंगे। री कर देंगे सर। ठीक है, 4 फिर से शुरू से स्टार्ट। हाँ कम से कम ध्यान लिखे हुए हैं ना,
गारंटी टू रिमेम्बर इन क्लास। तो ये करवा के छोड़ेंगे। हर एक बच्चा जब छुट्टी देंगे तो लास्ट में हर एक बच्चा के मुंह पे याद रहेगा कि सर जी कभी कौन सी चैप्टर थी, पूरा मुंह पे याद रहेगा। बहुत टाइम से सर जी अभी जुलाई में 2 2.5 महीना है। जुलाई में। बहुत टाइम अरे बस जाओ लेना होगा ले ले, कोई दिक्कत नहीं। सर थोड़ा देखते हैं कुछ नजर आएगा आपको। जा मिटा दिए। ए प्लस तो Z1 बट्टा Z2 क्या होगा? अब क्या करिए सर, इसको पर्सनलाइज कर दी। आता है ना? अब यहाँ से तो गुना आता होगा सर, इसका गुना कर लीजिए और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लग जाएगा। तो चलिए गुना करते हैं। a को c से गुना करेंगे ac माइनस आई ए डी प्लस क्या सर आई बी सी माइनस आई स्क्वायर बी डी होगा सर। नीचे में ए सी प्लस बी डी यदि प्लस आई को यदि हम कॉमन करते हैं प्लस बी डी बी सी माइनस ए डी, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 और माइनस माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू -1। हो गया सर, सेपरेट कर दीजिए। भैया हाँ बोलो। नीतीश ठीक ठीक। आज तक कभी मेरे स्टेटस पे कमेंट नहीं मारता था। अब चुनाव नजदीक आया तो मेरे स्टेटस पे कमेंट मारता जाएगा, वोट देगा। कौन सा प्रचार कर रहे हैं? मुखिया वाला। मेरे गांव का वर्तमान मुखिया है। डेली मेरा स्टेटस देखता था, कमेंट नहीं मारता था व्हाट्सएप पे स्टेटस। आज बेचारा कमेंट किया, अभी से होली खेलने लग गया। बेइज्जती करने में कमी नहीं करते हैं। जब घर जाते हैं ना कभी कॉलर लगा दिए तो बढ़िया से बेइज्जत कर देते हैं। आज 22 तारीख को जवाब क्या लिखा था? BC माइनस CD फॉर्मूले निकल रहा है CD सर। सर जी BC माइनस CD होता है। CD कॉमन है ले रहे चलू ना सर, भए गेलै जे छै। हो गया पहले सब फॉर्मूले में निकल रहा हाँ तो सर जी अब आइए पोलर फॉर्म पे हेडिंग दीजिए। तो आप ये लिखे हो इसका। आप नोट कर लीजिएगा बगल से। क्या सर मेरा वीडियो देखेगा आज बेचारा क्या कहेगा हमको क्लास में भी। मेरा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया है बच्चा। बच्चा नहीं, अब तो शादी हो गया है। चलिए सर पोलर फॉर्म में
हम लोग देखते हैं आखिर अलजेब्रिक फॉर्म को पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। क्या चुट्टा लगा के तार जोड़ के? यस सर। कैसे करें सर? गन से दोनों को साट देंगे क्या? फेविकॉल लगा देते हैं। अच्छा सर कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या देखे थे अलजेब्रिक फॉर्म में? z बराबर x प्लस आई वाई, और हमको कन्वर्ट किस में करना है सर? पोलर फॉर्म में। ये अपन है अलजेब्रिक फॉर्म में ना। चलो सर ग्राफ देखे छिए। एक बात बताइए सर, यदि इसके मैग्नीट्यूड को, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड को यदि हम r से रिप्रेजेंट करें तो ये मेरा r हो जाएगा। कोई डाउट है तो पूछिए। और इसको हम लोग बोलते हैं, अभी से पहले पढ़ते आए हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। क्या सर? थीटा क्या है? प्रिंसिपल आर्गुमेंट। r क्या है? मॉडुलस ऑफ z। x क्या होगा? cos थीटा। r बराबर मॉडुलस ऑफ z, थीटा बराबर प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो सर यहाँ पे देखिए अलजेब्रा में तो x और y है ना, x और y को यदि हम ट्रिग्नोमेट्री में बदल दे तो पोलर फॉर्म हो जाएगा ना। अच्छा एगो बात बताइए, यदि y छै तो कथी होता है? y है ना। आई एंगल छै थीटा। तो एक बात बताइए, हाइपोटेनस दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, आ x तो बेस न छै। एगो फार्मूला बताओ जे आधार आ कर्ण के बीच में रिलेशन बतेते। cos थीटा। अच्छा cos थीटा बराबर x बट्टा में r, तो x बराबर क्या सर? r cos थीटा। इसी तरह से sin थीटा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? y अपन r, यानी y बराबर r sin थीटा। एक मतलब साफ है। अब तो देखिए x भी ट्रिग्नोमेट्री में बदल गया, y भी ट्रिग्नोमेट्री में बदल गया है सर। अब तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक में हो गया कन्वर्ट। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ही तो पोलर फॉर्म कहलाता है। अब बदल दीजिए, मतलब अब z बराबर मेरा क्या हो जाएगा? x के जगह पे r cos थीटा प्लस i r sin थीटा, और यदि हम r कॉमन ले ले तो cos थीटा प्लस i sin थीटा। उम्मीद करते हैं सभी आदमी को समझ में आ गया होगा। मतलब सीधा साफ है। हमको यदि आप पूछे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो बेसिक हम दो चीजें निकालेंगे। एगो निकालेंगे r मतलब मॉडुलस, और दूसरा निकालेंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट यानी थीटा। ये दोनों चीज पता चल जाए तो इस फार्मूला पे बैठा देंगे मतलब पुट कर देंगे इसके जगह पे। ठीक है, बैठा देने मतलब इन्हें जो कुर्सी रख के पूरा बैठा देंगे। इतने सेवा पानी कौन करेगा इस कमीना का? तो हम लोग क्या करेंगे, r के जगह r का वैल्यू, थीटा के जगह थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे और आराम से काम खत्म। छापिए सर, छापिए एग्जांपल देखो। देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी देते, लेकिन जान थोड़ा सा ऐसे अच्छा लगता है, समझ जाने लगता है। इसलिए तुम नहीं बोल पाया। 1 घंटा वीडियो जाएगा, ज़्यादा हो गया सर। चले दो जितना जाना जाता है। अरे भाई सब चीज अभी पढ़ाई करेंगे बहुत, तुम काहे परेशान हो रहा है? आज प्रेशर पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे। हाँ जो हो जाए, कोई और पेपर चले ना चले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रेशर तो आज होगा ही। क्या? हाँ प्रेशर जो भी लेंगे भाई उसमें कोई कमी नहीं होगा।
यदि टाइम मिल गया तो ठीक है, नहीं टाइम भी ओवर हो जाएगा तो सर आज कोई प्रैक्टिकल आज नहीं, जब तक हमारा प्रेशर नहीं खत्म होगा तब तक कुछ नहीं। ठीक है, स्माइली वाला बॉल को दबाया इसका नाम सब क्या रखा है सीनियर सब जानते हो? गोलू मटोलू इसको बोलता है। अभी से बोला सर कॉलेज के बगल में लड़का रहता है गोलू मटोलू, वही उसी का नाम जीते सब बोले नहीं उसका नाम नहीं है। उस दिन पूछ रहा था हमको फंसा रहे सर तो बोला सर उसका नाम क्या है? बोले राजीव श्रीवास्तव। इसका नाम गोलू मटोलू। बोला सर हम लोग उसको गोलू मटोलू बोलते हैं। निकाला तो सर गोल है एकदम। हम लोग में भी नाम का दिल फंसाएंगे तो। मेरे सेशन में भी वो लड़का था ऐसा ही, एक हाइट छोटा था गोलू मटोलू, ओकरो सब गोलू मटोलू। गोलू मटोलू अच्छा नाम है पर शूट करता है थोड़ा। तुम्हारा हाइट थोड़ा छोटा चलिए सर आइए देखते हैं थोड़ा क्या नजर देखे सर। कुछ तो नजर आ रहा। अच्छा सर इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो निकालना क्या पड़ेगा? थीटा और आर। आर तो आसानी से निकल जाएगा, √1² प्लस √3² मतलब 2। क्या सर कोनो डाउट है? अच्छा एंगल तो निकालेगा सर जी, रियल पे 1 और इमेजिनरी पे √3। सर ये 1 हो गया और ये मेरा, तो स्पष्ट है थीटा बराबर क्या हो जाएगा सर? tan थीटा बराबर √3 बट्टा 1, यही ना सर? और किसका वैल्यू होता है? मतलब थीटा भी आ गया, आर भी आ गया। अब तो भाई निकल गया। कौन फॉर्म में? पोलर फॉर्म में लिखेंगे इन द पोलर फॉर्म। पोलर का फैन भी होता है। z बराबर क्या था? r cos थीटा cos π/3 प्लस i cos π/, ऐसा ही छोड़ दिए, इतना भी छोड़ दिए, छोड़िए हो गया। तो क्या सर फिर से क्या cos π/3 का वैल्यू लिख दे, फिर से कॉम्प्लेक्स में अथी बना दे अलजेब्रिक में? गलत बात है ना सर? हाँ सर कोई दिक्कत है? आर निकाल लिए, थीटा निकाल लिए, फार्मूला था क्या? फार्मूला था अभी लिखे थे सर। और याद रखिएगा थीटा जो है वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होना चाहिए, इन्हें अलू जल्लू ने थीटा ले लीजिएगा। बोलने में बोलेगा करने के लिए सर वहाँ ग्राफ भी बनाएंगे, कैसे अपना मन है सो आपका इच्छा है तो डायरेक्ट थीटा निकालिए, आप फिगर बना दीजिएगा तो और अच्छी बात है। कहेगा बच्चा अपने से लिखा है ना, कहेगा बगल से चोरी ओरियो कर लिया होगा। ग्राफ बगल से चोरी नहीं कर सकता। नहीं सर होते हो समझता है, होते चोरी बच्चा एक मतलब ईमानदार है, बाल ब्रह्मचारी है। सर जी एक कॉन्सेप्ट एकरा में गलत बता क्या सर? ईमानदार में बाल ब्रह्मचारी नहीं आएगा। मिटा दे सर।
इंटर वाला क्लास में एक रत्ती मजाक कर दो, सर जी एकदम आग बबूला आँख ऐसे लगता निकल के बाहर चला जाएगा यार, बेटा खाते नहीं सर, हर एक जगह नहीं है ऐसा सर। मैक्सिमम जगह। मजाक होता है। हाँ जो सर अच्छा होता है उसी का मजाक चलता है। मीडियम वाला क्या नहीं तो नहीं आता डायरेक्टर चलो सर, चलिए पोलर फॉर्म का टाटा बाय बाय। अभी हम लोगों ने देखा z बराबर r cos थीटा प्लस i sin थीटा। चलिए हेडिंग देते हैं आयलर्स थ्योरम। क्या होता है सर? नहीं पता, नहीं पता तो अभी पता करते हैं। एक बात बताइए सर, हमने लिखा cos थीटा प्लस i sin थीटा, यदि हम इसमें i से गुना कर दें तो क्या होगा? i i स्क्वायर का वैल्यू -1 -sin थीटा। ऐसी बात i cos थीटा माइनस, सही बात है सर, कितना ही होगा? i बराबर क्या हो जाएगा सर? सही बात है सर। अरे भाई इधर आई के साथ गुना में नहीं छे, इन्हें दे तो भाग में नहीं होता है। क्या बात है, बहुआ वाला ये सब तो तीसरा चौथा कर लिएगा। चलो आई बराबर इतना लिख देंगे। एक काम करते हैं, क्या इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन पढ़े हैं? नहीं सर। अब देखिए जो आदमी नहीं पढ़े हैं उनके लिए थोड़ा डाउट होगा, वो रट लीजिएगा सर। जो आदमी नहीं पढ़े हैं वो रट लीजिए और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सब यूज करें। वहां पर गुना करके उसका वैल्यू लाए तो उसको इधर करके ला। एगो बात बताइयो, आकिया ई दोनों गुना में से 99 तो भाग में नहीं लिख सके उसके छिए। लिखे ना, लेकिन ऊपर का है तो ओकरे में गुना वाला का। हां तो की होले हम एकरा पे 99 लिख सके छिए। हम लिख सके छी कि नहीं लिख सके छी? दोनों गुना में छै, इतना ते तो भाग में नहीं लिखबै। हम लिख सके छी। हां खातिर नहीं तइयो हम कभी लिखे सके छी। पढ़े होंगे बौआ वाला क्लास में, जो दोनों गुना में होय छै ना तो उना जाय छै तो भाग में हो जाय छै। जोड़ में रह छै ना तो घटाव में हो जाय छै, आ घटाव में रह छै तो जोड़ हो जाय छै। चलो सर दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं हम लोग। अब इंटीग्रेट, अब नहीं पढ़े हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा देंगे अगला सेमेस्टर में। तो अब थीटा के रिस्पेक्ट में हमको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है दोनों। ठीक है सर, इंटीग्रेट इन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो सर यहाँ पे एक बात याद कीजिए सर, इंटीग्रेशन में पढ़े होंगे, यदि थीटा के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो थीटा के अलावा सब कुछ कांस्टेंट माना जाएगा। क्या पढ़े हैं ना? तो आप लोग तो नहीं पढ़े हैं सर, तो हम कैसे कहें? आप लोग बस समझ जाइए, लास्ट में फॉर्मूला रट लीजिएगा, ये फॉर्मूला आता है सर। ठीक है, बाकी बात प्रूव्ड कैसे क्या होता है इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। और इतने भी ज्यादा नहीं बोल के, आप लोग अच्छे बच्चे हैं, समझाते हैं और समझ जाइएगा। एक मिनट के लिए माइंड फुल्ली कॉन्सेंट्रेट कीजिए बोर्ड पे। तो हमने थीटा के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, ये सिंपल है। आई यदि कांस्टेंट है तो बाहर, और याद रखिएगा dx का इंटीग्रेशन x होता है, मतलब d थीटा का इंटीग्रेशन थीटा होगा। और इधर के लिए आपको मानना पड़ेगा, हम इसको मान लेते हैं, पहले रुक जाइए। लेट t बराबर, इसको कुछ मान लेते हैं, t बराबर cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएशन। 11th में जो बच्चा तन को पढ़े होंगे तो घीच घाच भी तो पढ़ लिए होंगे। तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं।
कॉस का डीसी -9 आई तो बाहर कांस्टेंट है तो sin थीटा का डीसी क्या इतना लिखा जा सकता है? यस सर इधर डिवाइड में था, इधर आया मल्टीप्लाई में, समझे? अब सर इन सब वैल्यू को यहाँ पुट कीजिए, देखिए क्या आएगा। आई तो बाहर हो गया था और डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा हुआ था, और सर यहाँ से इंटीग्रेशन है, इसको हमने टी माना है, और इतना डी थीटा का वैल्यू डी टी आया है, और इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है 1/dx बराबर log mod ऑफ x। पॉलिसी क्या पढ़े हैं? जो आदमी पढ़े होंगे नहीं पढ़े होंगे सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे, ठीक है क्या? बी ग्रुप वाला पढ़ा है? हाँ भाई वही बात है, बात बराबर पड़ेगा सर, क्या टेंशन ले रहा है? यार गलत, सही बात, एकदम सही बात, कोई मिस्टेक हो गया, बोले कुछ लिखे कुछ। तो इसको हम लोग log mod ऑफ t पॉलिसी लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यदि c टेंड्स टू 0 हो जाए, यदि c 0 के करीब हो जाए, यानी c यानी 0 हो जाए लगभग, ठीक है, तो क्या बचेगा सर? आई थीटा बराबर log t, एक प्रॉपर्टी पढ़े होइएगा log के कॉन्सेप्ट में, log x बराबर y हो तो x बराबर e टू द पावर y लिख सकते हैं क्या सर? तो यहाँ से t बराबर हम e टू द पावर i थीटा लिख सकते हैं, और t को हमने क्या माना है? बाई t cos थीटा प्लस i sin थीटा। क्या सर आ गया e टू द पावर i थीटा? अब एक बात बताइए, आपको पोलर से किस में बदलना था? यूलर में बदलना है ना सर? पोलर से आइलर में। तो एक बात बताइए, पोलर फॉर्म में क्या लिखते हैं? z बराबर r cos थीटा प्लस i sin थीटा, क्या यही ना लिखते हैं? तो यूलर में हम लोग क्या लिखेंगे? z बराबर r इंटू सर एकरा जगह पे क्या लिखेंगे? तो सर इसको लास्ट में लिखिएगा, सबसे लास्ट में, ठीक है। इसको पहले आप यहाँ से इधर लिखिए, ये आपका फॉर्मूला बन गया, और इधर लास्ट ये लिखिए, तभी फर्स्ट में ये लिखिए, सेकंड में ये लिखिए, थर्ड में इसको लिखिए। क्या सर? सर जी हमें बोले देखो cos थीटा प्लस i sin थीटा में हम i से गुना करेंगे, मेरा मन हो गया गुना करने का, सोच के देखे, गुना करके देखते हैं क्या होता है, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो हो गया i cos थीटा, i गुना हो करके i स्क्वायर, क्या कोई डाउट? i स्क्वायर का वैल्यू -1 तो माइनस sin थीटा, क्या सर? अब i और ये दोनों आपस में क्या है? गुना में है सर, इधर आएगा तो गति में होगा सर, भाग में होगा ना। तो i बराबर क्या हो गया? इतना बट्टा भाग इतना हो गया था। अब दोनों तरफ थीटा के रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट कर दिए, क्या किए? इंटीग्रेट। तो i सर यहाँ से इस नीचे वाले को मान लिए t बराबर इतना, इसका डिफरेंशिएट किए, इतना आया, ठीक है। अब हमने क्या काम किया? i कांस्टेंट था बाहर, और डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, और इसको रखे t, और इसका वैल्यू होता है dt। अब 1/t का इंटीग्रेशन log t, और यहाँ प्लस c यदि 0 के बराबर हो तो i थीटा बराबर log t, और यहाँ से प्रॉपर्टी लगाए log का, तो t बराबर e टू द पावर i थीटा, t का वैल्यू इतना है। अब इसके बाद क्या सर? इंटीग्रेशन के अलावा और कोई मेथड नहीं है? एक और मेथड होता है, ठीक है, पर इंटीग्रेशन बड़ा आसान लगता है, ठीक है, सब इसी से प्रूव करता है। और हम देखते हैं पोलर फॉर्म में क्या देखते थे, z बराबर इतना लिखते हैं, पोलर फॉर्म में भी लिखे थे, तो यूलर में कन्वर्ट करना था, r का r रहने दीजिए, और इसके जगह पे e टू द पावर i थीटा। यहाँ भी देखिए सर, दो चीज का जरूरत पड़ रहा है, एगो थीटा का, एगो r का। थीटा r पता है तो यूलर फॉर्म कुछ है सर? 5 मिनट में इसको लास्ट कर देंगे, इसका ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है, बस इसको सीना बचा है, पोस्टमार्टम खत्म है इसका, बस सी देंगे, उसके बाद इसके परिवार वाले को सुपुर्द कर देंगे, दाह संस्कार इसका होगा।
क्या सर? मिस्टर, जो आदमी पेड नहीं किए हैं वो कल पेमेंट मुझे चाहिए हर हाल में, जिनका भी पेमेंट नहीं हुआ है, ताकि हम परसों सभी को, जो बच्चे नए हैं जिनको बुक नहीं मिला है उनको हम बुक कल परसों दे सके। हर हालत में पेमेंट कीजिए इनिशियली। ये तो कल हम पर्सनली, ठीक है, खड़ा करवाएंगे। क्या कीजिएगा? काफी पेट का सवाल है सर। तो सर हो गया? ना सर 440 का झटका दीजिए। इलेक्ट्रिकल का हो के क्या? नहीं सर, खाली फॉर्मूला याद कीजिए, डेरिवेशन कोड पूछने आता है। याद रखें ना, r into e to the power I थीटा। क्या सर? यस सर। लास्ट डेरिवेशन याद रखिए खाली। बीच में कौन क्या करता है किसको पता? जो लास्ट में जीतता है वही सिकंदर में होता है। सनी लियोनी कुछ भी करती थी, आज रुपया पैसा हो गया, बॉलीवुड में नाम हो गया, तो सेल्फी लेने के लिए अगला साल कितने मरता। अब क्या की नहीं की उससे कौन देखने जाता है? मेरा कहने का वो मतलब नहीं है, हम ये कह रहे हैं आज इसके साथ सेल्फी लेने के लिए, काम करने के लिए, ठीक है तो पूरा फील देता है बच्चा, उसमें कोई शक नहीं है। कोई कमी नहीं है। क्या हुआ सर? सर मिटा दे। यस सर। इधर वाला मिटा सकते हैं। मिलाने का भी हाथ में ज्यादा बना था, इसमें कोई सही नहीं है। सर रिफ्लेक्ट कर रहा है। क्या सर कुछ गिरा? क्या हुआ? देखिए लगता है रुपया आसमान गिरा क्या? बच्चा में वो था भागो आसमान गिरा, खरगोश वाला सर। खरगोश वाला पढ़ा है? यस सर, याद हो। ई कथी है वहां पर सर? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट। देखिए पहले अलजेब्रिक फॉर्म में था, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट किए, फिर इसमें इन्होंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। बड़ा पागल मैथमेटिशियन थे ये लोग। ई का कुछ वैल्यू नहीं होगा? हाँ है 2.71 हां वही लिखवा दीजिए। क्या सर? वो कैसे लिख देंगे? एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखना है, वो वैल्यू लिख देंगे तो फिर अलजेब्रिक में आ जाएगा। सर डायरेक्ट अलजेब्रिक से अलजेब्रिक नहीं होता। एग्जांपल दीजिए। सर हमने तो एक ज्यादा कुछ तो कहा ही नहीं, मैंने तो दो एगो बातें कहा इन्वर्ट के लिए। एगो आर्गुमेंट निकाल लीजिए, एगो क्या मॉडुलस निकाल लीजिए, फॉर्मूला पे बैठा दीजिए, और कुछ की जरूरत नहीं है। देखिए ना अभी एग्जांपल देते हैं सर, काहे परेशान होते हैं? बहुआ वाली बात है। अरे भाई फॉर्मूला में देखियो ना, एगो r छै एगो थीटा छै, एकरा अलावा कुछ झलकै छै नहीं ना? चश्मा उतार के भी देख सकबै तो उतना दिखत, पहन के देखो तो उतना दिखत। सिंपल सा। जेड बराबर 1 प्लस आया सर, आर निकालिए सबसे पहले। उम्मीद करते हैं या √3 आई कर देते हैं। आर बराबर कितना होगा? डायरेक्ट लिखते हैं, पीछे भी दिए थे। थीटा कितना होगा निकालिएगा तो सर π/3 होगा। 1 प्लस √3 ऐसे लिखिए ना सर। क्या होगा सर? r स्पष्ट है 2 होगा। अब इससे पहले भी निकाले थे क्वेश्चन को। थीटा π/3 सर चेक कर लीजिएगा अगर आपके कोई डाउट नहीं होने वाला है।
1 रूट 3 क्या सर, इसलिए यूलर फॉर्म में क्या हो जाएगा, r का वैल्यू 2 e टू द पावर i पाई बाय 3 हो गया सर। बहुआ वाली बात छाप लीजिए सर, कितने बहुआ वाली बात है झुनझुना।